बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या मैं जो बयान करने जा रही हूँ इसको मौलाना रूम ने मुस्लिम शरीफ में बयान फरमाया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह था जो बड़ा अदबी मिजाज रखता था। उसके दरबार में हर किस्म के लोग थे, हफ्फाज थे, उलमा इकराम थे, सना खान थे और उनमें एक बैरूपिया भी था जो अपना रूप बदल बदल कर आता ताकि बादशाह सलामत का दिल बहला सके। लेकिन जब भी वो अपना रूप बदल कर आता बादशाह उसको पहचान लेता और कहता कि तू तो अपना ही बंदा है। एक अरसे तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी वो अपना रूप बदल कर आता बादशाह उसको पहचान लेता। एक दिन उस बैरूपिया ने बादशाह से कहा, इस दफा मैं अपनी तमाम सलाहियतें बरोएकार लाऊंगा और कोशिश करूंगी कि आप मुझे ना पहचान सकें। बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें ना पहचान सका तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, चाहे मुझसे बादशाह ही मांग लेना। कुछ अरसे के बाद उस शख्स ने अपना हुलिया बदल लिया, नकली दाढ़ी लगा ली और अपने बाल लंबे कर लिए, चेहरे पर भी कुछ तब्दीलियां कर ली और एक लंबा कुर्ता पहनकर एक जगह बैठकर अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब उसके पास पहले तो एक आदमी आया। उसने देखा ये कोई अल्लाह वाला है जो बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इस तरह फिर दूसरा और फिर तीसरा आदमी आया और ये शख्स बस अपनी आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह ही कहता है या सिर्फ तब आंखें खोलता है जब नमाज के लिए जाता है। इस तरह ये बात फैलते फैलते शहर तक पहुंची कि फलां जगह पर एक अल्लाह वाला आया है जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बहुत ज्यादा रश होने लग गया। आखिरकार ये बात बादशाह के दरबार तक जा पहुंची और बादशाह की बेटी अपने वालिद से कहने लगी कि मैं उस अल्लाह वाले से मिलना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम उस अल्लाह वाले से मिल लो। जब शहजादी उस शख्स से मिली तो बहुत मुतासिर हुई। उसने अपने जेवरात देने की कोशिश की लेकिन उस शख्स ने मना कर दिया कि मैं ये सब चीजें छोड़कर बैठा हूँ, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं। शहजादी ये सुनकर और मुतासिर हो गई और बादशाह को सारी बात बताई। ये सब सुनकर बादशाह भी बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बेटी से कहने लगा कि मैं भी उस अल्लाह वाले से मिलना चाहता हूँ। चुनांचे उसने मजीद तहकीक के लिए अपने जासूस भिजवाकर पता करवाया कि ये अल्लाह वाला कौन है। उन जासूसों ने भी तस्दीक कर दी कि बादशाह सलामत वो आदमी तो कोई अल्लाह वाला ही मालूम होता है। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उस बैरूपिये को इंतजार था। बादशाह सलामत उसे मिलने खुद तशरीफ ले गए। अंदर से वो बैरूपिया घबराया हुआ था कि कहीं बादशाह उसे पहचान ही ना ले। बादशाह ने आकर उसे दुआ के लिए कहा। उस बैरूपिये ने दुआ कर दी। बादशाह ने उसे कुछ जेवरात वगैरह देने की कोशिश की लेकिन उसने वो चीजें उठवाकर वापस करवा दी। बादशाह जब वापसी के लिए पलटा और थोड़ी दूर आगे चला गया तो वो बैरूपिया तेजी के साथ बादशाह के पीछे पहुंचा और बादशाह के कदमों में गिरकर कहने लगा कि हुजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने अपने पाँव फौरन पीछे किए और कहने लगे कि आप मुझ गुनाहगार को मजीद क्यों गुनाहगार कर रहे हैं। उस बैरूपिये ने फिर कदम पकड़कर कहा कि हुजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, अमान दी है। तब उस बैरूपिये ने अपनी पगड़ी उतारी, नकली दाढ़ी भी उतार दी और नकली बाल भी उतार दिए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मैं क्या, तुम्हें तो पूरा शहर ही ना पहचान सका। फिर बादशाह उससे कहने लगा कि मांग, क्या मांगता है? मैंने तुझे जबान दी थी कि तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा, अगर बादशाही भी मांगेगा मैं वो भी दूंगा। वो रो पड़ा। उसने कहा, मुझे बादशाही नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, लेकिन तुमने ये सब कुछ लेने के लिए तो किया था और अब मैं जब दे रहा हूँ तो तुम इनकार कर रहे हो। उस बैरूपिये ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कुछ लेने के लिए किया था लेकिन अब मुझे सारा कुछ मिल गया है। बादशाह ने कहा, क्या मिला है तुझे? तू तो मुझे वैसे का वैसा ही नजर आ रहा है, तेरे पास क्या है? तो वो बैरूपिया कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, मैं अभी उसका हुआ नहीं, सिर्फ उसका होने वाला हुलिया बनाया और उसने मेरे कदमों में बादशाह वक्त को ला खड़ा किया। अगर मैं वाकई उसका हो जाऊं तो वो मुझे क्या क्या अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। और इस तरह उस शख्स ने दुनिया की ज़ाहिरी मालो दौलत को ठुकरा कर अपने रब्बे हकीकी को पा लिया। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।